किस रेस में आगे चलता है और किसके नाम पर मुहर लगेगी। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हुई। जीत के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया। तो पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान इसी दौरान सामने आता है। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा हम करेंगे। तो देखिए, पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता से जो वादे किए उनको हम पूरा करेंगे। घोषणाओं को पूरा करना पहली चुनौती रहेगी। जीत के बाद हमारी प्राथमिकता बढ़ गई है। पहले कैबिनेट से ही घोषणाओं पर कार्य करेंगे। नहीं, छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभी को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर वापसी कर रही है और उनके मार्गदर्शन में ही विकास करेगी। नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा, उस भरोसे के दम पर कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत करके ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उन कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कल रात को राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने इस्तीफा जब सौंपा था और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनको हार स्वीकार है और हार स्वीकार करने के बाद हार के कारण क्या रहे हैं इसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के लिए जल्दी ही बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं उनको बुलाकर बैठकर बातचीत की जाएगी और बातचीत में ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी के 5 सालों की सरकार के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के हित में काम किए हैं, उसके बाद भी ये हार का सामना क्यों करना पड़ा है। ये समीक्षाओं का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है उसमें पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी ताकत झोंकी हुई थी और उस ताकत का असर कहीं न कहीं मतदान पर दिखा है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो रहा है, उस मैनिफेस्टो में जो वादे रहे हैं जनता के प्रति और जो मोदी की गारंटी रही है, उस पर कहीं न कहीं पब्लिक ने भरोसा किया है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से महतारी बंधन योजना के तहत हर महिला को 12,000 रुपए सालाना देने की जो घोषणा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका लाभ इसलिए मिला है क्योंकि पड़ोसी राज्य यानी मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हर एक महिला को, हर एक युवती को जो है इस तरीके की राशि जो है मिल रही है। तो स्वाभाविक। और सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी। तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनी है और जीत के साथ ही वो आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद सभी विधायक रायपुर मुख्यालय पहुंचे और प्रदेश आलाकमान से मुलाकात भी की। रायपुर ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि बहुमत के साथ जीत कर आए हैं और हम जनता की सेवा करेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आना शुरू हो गया है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा से जीत दर्ज करने के बाद मोतीलाल साहू प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। सर, कैसा लग रहा था कल जब रिजल्ट आ रहा था? पूरी छत्तीसगढ़ में खुशहाली का वातावरण, ऐसे लग रहा था जैसे दीपावली का त्योहार मनाई जा रही है। ये दूसरी दीपावली थी इस साल की, तो खुशहाली का वातावरण था। जनता ने अपना जनादेश दिया है। उनके मन में भी जो 5 साल जो तकलीफ सहा है, तो उनको लगा कि अब हमारी तकलीफ दूर हो गई।
तो एक उत्साह का वातावरण पूरा छत्तीसगढ़ में बना हुआ था। सरकार अब बन रही है, क्या लगता है मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं इस सरकार में? ये निर्णय पार्टी की कमेटी की बैठक होगी, उसमें तय होगा और हम लोग सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास करते हैं। तो जो पार्टी के कमेटियां जो बनी हुई सब चीजों के लिए शीर्ष नेतागण बैठेंगे, जो तय करेंगे। सबको मान्य होता है, पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी एक की नहीं चलती, परिवारवाद नहीं रहता यहाँ। तो जो निर्णय होता है सब मान्य होता है। नया कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, मोतीलाल साहू अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जो निर्णय पार्टी का होगा, जो आदेश मिलेगा, उनका सिरोधार्य से पालन होगा। इसमें हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। मतलब तैयारी है आप? बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, सब तैयार हैं। सेवा करनी है जनता की, चाहे जिस पद पे रहें, जैसे भी रहें, सेवा करेंगे। रायपुर ग्रामीण से भाजपा की तरफ से जीत कराए मोतीलाल साहू। अब कहीं न कहीं जीत को लेकर तो उन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जिस तरीके से ये जीत हुई है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और अब नई सरकार में अपने आप को कहीं न कहीं देखते हैं, ऐसा भी इशारा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नवनियुक्त विधायक बनने के बाद छत्तीसगढ़ कलाकार अनुज शर्मा रायपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत गाकर जीत की खुशी जाहिर की। छत्तीसगढ़ छॉलीवुड यानी छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज शर्मा विधायक बन गए हैं। विधायक बनने के बाद वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आज खुश तो बहुत होंगे आप? हाँ, मुझे खुशी से ज्यादा कृतज्ञता का एहसास हो रहा है कि जो धरसीमा की जनता है, उन्होंने जो आशीर्वाद और स्नेह दिया है, तो उसके लिए मैं सिर्फ शीश झुका सकता हूं अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कि उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ के आप सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं, किसी गीत के माध्यम से खुशी जाहिर करेंगे? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि विपत संग जूझे बर भाई, मैं बाना बांधे हूं, सरग लपिर थी माला दे हूं, प्रण ऐसन ठाने हूं, मोर सुमत के सरग निसैनी, जुर्मिल सबो चढ़ो रे, मोर संग चलो रे। ये असर देखने को भी मिला है कि आपने जैसे ही गाना गाया था कि मोर संग चलो रे, आपके क्षेत्र की जनता बिल्कुल आपके साथ चली है। अब प्राथमिकताओं की बारी है, अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, तो कैसे देखते हैं ये जिम्मेदारियां किस तरीके से निभाएंगे? हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें हमने क्षेत्र के विकास को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने अपनी बात रखी थी। हमारे पास हमारे क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक घोषणा पत्र है, हम उस पर काम करेंगे। जो समस्याएं क्षेत्र की, उसको सूचीबद्ध तरीके से हम उसको दूर करेंगे। तो छत्तीसगढ़ी सुपरस्टार अनुज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कलाकार थे। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, बीजेपी के टिकट के बाद वो विधायक बनकर आए। धरसीवा से विधायक बनने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक गाने से अपनी खुशी जाहिर की है और कलाकारों के लिए वो सब चीजें करने की बात कही है जो अभी तक नहीं हुआ है। और उनकी प्राथमिकता है कि जो उन्होंने घोषणा पत्र अलग से जो जारी किया था, उस पर 5 साल पूरा काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा चुनाव के आए हुए परिणामों पर एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे, वो ट्वीट देखिए। देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल। पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूलचूक चुनावी चर्चा का नया विषय। एक और ट्वीट उनकी तरफ से सामने आता है। बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई। आगे उन्होंने लिखा कि किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश आश्चर्यजनक था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि वहां कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन भाजपा की इतनी एक तरफा जीत होगी ये मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो उस बात को नहीं भाप पाया था। और राजस्थान तो डगमग था,
हर 5 साल में बदलती है सरकार, ये सब मानते थे और टफ भी था, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो वो करीब करीब ठीक रहा। तेलंगाना जरूर कांग्रेस के पक्ष में गया, तो वो संतोष का विषय है, वरना छत्तीसगढ़ में जरूर सरकार बनने की पूरी बात थी, संभावना ही नहीं थी, सब मान के चल रहे थे, तो नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का। अंबिकापुर की जनता पूरे सरगुजा में जब घूम रहे थे तो उनके लिए भी ये एक्सेप्ट कर पाना अभी तक मुश्किल है कि राजा साहब अब हमारे प्रतिनिधि नहीं रहे। राजा साहब का अब प्लान क्या होगा? एमएलए नहीं रहूंगा। तो देखिए टीएस सिंहदेव